माँ जगदम्बा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ जगदम्बा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सनातन संस्कृत को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, पर उसके लिए डेट शुभ मुहूर्त का जानना बहुत आवश्यक है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को भी आप कुछ उपाय करके प्रसन्न कर सकते हैं। एकादशी का यदि आपने व्रत रखा है तो बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कथा भी सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी की डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, कथा कौन सी है और एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें और किस जो है शुभ योग जो है कौन सा शुभ योग इस दिन बन रहा है और लक्ष्मी प्राप्ति का क्या अचूक उपाय है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। हर एकादशी को का अपना अलग नाम और महत्व होता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर को एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। योगिनी एकादशी का क्या महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इस विशेष दिन पर जगत के पालनहार श्री हरि की उपासना की जाती है और व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है और व्रती को बैकुंठ लोक में जगह मिलती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी, जिसकी समाप्ति 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर होगी। एकादशी उदया तिथि से मान्य होती है। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को किया जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की सुबह में पूजा की जाती है। श्री हरि की पूजा के लिए 2 जुलाई को सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक का शुभ मुहूर्त है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले रखा जाता है। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था, रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, वो बेहद सुंदर थी। एक दिन जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामाशक्त होने की वजह से वो अपनी स्त्री से हाथ से विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वो क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज्यादा कामाशक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वो धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वो कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि को माली की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडे ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडे जी ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। माली ने ठीक ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। दोस्तों, योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:11 पर होगा। योगिनी एकादशी पर अब की बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:27 से अगले दिन सुबह 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। दोस्तों, हर व्रत के कुछ नियम होते हैं।
वैसे ही योगिनी एकादशी व्रत के भी कुछ नियम हैं। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है और ना ही उसका पूर्ण फल ही हमें मिल पाता है। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करें। यदि आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, मान लीजिए आपने किसी कारणवश व्रत नहीं रखा, तो भी आप इन नियमों का पालन जरूर करें। एकादशी के दिन लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सभी प्रकार के व्यसनों जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि से दूर रहें। एकादशी के दिन साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन ना आप बाल धोएं और ना ही बाल काटें। इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखा है तो क्रोध और विवाद से बचें और किसी का अपमान ना करें। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पहले और व्रत के एक दिन बाद इस चावल का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर पूजा पाठ में दीपक हम जलाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक आपको जलाना है। उसका एक अलग ही महत्व है। वैसे तो पीपल के पेड़ के नीचे हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको अलसी के तेल का दिया जलाना चाहिए। असल में अलसी धन को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाने से घर में धन का आगमन होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अलसी के तेल का दिया जलाने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है और घर में माँ लक्ष्मी का निवास स्थापित होता है। घर में बरकत बनी रहती है। अलसी के तेल के अलावा योगिनी एकादशी के दिन आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि तिल का संबंध पितरों से माना जाता है और पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।